ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह नक्षत्र बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ भाग रहे हैं। ग्रह नक्षत्र जो एकत्र होने जा रहे हैं, पंचग्रही 6 ग्रही योग एक साथ बनने को तैयार है। ऐसे में शनि जब बदलेंगे तो बृहस्पति पर को भी थोड़ा सा नेगेटिव कर सकते हैं, दृष्टि डाल सकते हैं। और बृहस्पति इस वक्त आपके लिए कई मामलों में सुंदर योग बना रहे हैं, आपके लिए चीज़ों को ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी कल्याणी 7.5 खत्म होने को तैयार बैठी है। तो ऐसे में जब शनि के बिल्कुल राशि के सम्मुख शनि चल रहे होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, तो उसमें परिवर्तन की तरफ जाने के योग बनते दिखाई देंगे आपको खासतौर पर। तो ऐसे में इस दिन गुरु प्रदोष है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की तैयारी करनी चाहिए जिससे बृहस्पति को ताकत हो सके। नहीं तो शनि से दृष्ट होकर बृहस्पति शुभ लाभ नहीं दे पाएंगे कुछ दिन तक, तो उसके बाद परिवर्तन का योग बनाएंगे बृहस्पति। तो ऐसे में ध्यान रखें, शहद के द्वारा भगवान का अभिषेक करने के लिए शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, करीब करीब 48 मिनट का समय रहेगा प्रदोष का, उस समय में बृहस्पति प्रदोष गुरु प्रदोष के समय पर भगवान का सुंदर अभिषेक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। ये दिन विशेष तौर पर ग्रहों के परिवर्तन की जो सूचना दे रहा है आपके लिए, थोड़ा मन को दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते फिर थोड़ा सा डिप्रेशन का समय बन सकता है, थोड़ा मन डिप्रेस हो सकता है। लोगों की बातें आपके दिल को चोट लगा सकती हैं, तो थोड़ा शांत रहें। संसार ऐसे ही चलता है, माया के अनुसार से चलता है। ये ऊपर नीचे ग्राफ होने के योग साफ साफ दिखाई देते हैं। खट्टे फलों का दान करें, आपके लिए अच्छा योग बनेगा, कष्ट दूर होंगे। 29 तारीख का दिन बहुत विशेष है। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 30 वर्ष बाद शनि बृहस्पति के घर में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति के साथ उनकी बनती नहीं है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि एक बार शनि महाराज जो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य से उनकी बनती नहीं है, वो एक बार भगवान बृहस्पति देव के यहाँ गए और कहा कि महाराज आपका शिष्यत्व तो ग्रहण करना चाहते हैं। तो बृहस्पति महाराज ने कहा कि महाराज आप तो बड़े सरल नहीं हैं, थोड़े आप हठी ग्रह हैं, हठी देव हैं आप, तो जब तक सरल नहीं होंगे तब तक हम शिष्यत्व नहीं देंगे। शनि रुष्ट हो गए और कहा जाता है उसी दिन से शनि और बृहस्पति की आपस में द्वंद्व चलता है। जब भी बृहस्पति में शनि में बृहस्पति की दशाएं का योग बनता है, एक दूसरे के घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं, तो शनि तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि महाराज बृहस्पति के घर में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अष्टम बंधन का भाव है, वहाँ वो बंधन को ही आप नहीं होंगे तो आपके लिए अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो आपके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये प्रभाव शुभ होगा, बिल्कुल आप शांति होकर चलें। लेकिन फिर भी शनि का परिवर्तन है, 6 ग्रही योग बनकर तैयार हो गया है यहाँ पर, और शनि उदय भी होने जा रहे हैं इस दिन। जो पिछले करीब 140 दिनों से अस्त चल रहे थे, अब शनि का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा उपाय कर लें, हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया अर्पित कर दें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन आप सबको बहुत शुभ हो, नव संवत आरंभ होगा। इस दिन सिद्धार्थ नाम का संवत होगा, नवरात्र का सुंदर योग बनेगा। और ये जो परिवर्तन का योग बन रहा है, शनि की एक ढैया शुरू हो रही है आपके लिए, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए उसके निमित्त भगवती का पूजन कर अवश्य कीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। धर्म भाव में आपके चंद्रमा जाते दिखाई देंगे। सुबह थोड़ी हल्की, शाम आते आते भगवती का पदार्पण जैसे ही होगा, पदार्पण का योग बनेगा। शाम के समय कलश स्थापना का सुंदर मुहूर्त बन रहा है, शुभ मुहूर्त, जो वैसे तो दिन भर रहता है मुहूर्त, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से जब चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म में पहुँच जाए, नवम भाव में पहुंच जाए 4:30 बजे के आसपास, उसके बाद सुंदर पूजन कर भगवती का सुंदर श्री विग्रह स्थापित करें, घट स्थापन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शाम के समय ये कार्यक्रम रखा है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। भगवती दुर्गा का जो श्री विग्रह है 1947 में 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह आश्रम पर पधारा, और वो जो उनकी प्रतिष्ठा है वहाँ हुई, और उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में सुंदर यज्ञ वर्षों से होता आया है। उसी श्रृंखला में इस बार भी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, और ऐसे में संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बन सकते हैं। भगवती का पदार्पण इस बार जो हो रहा है वो गज पर हो रहा है। गज पर भगवती का आरूढ़ सवारी आती है तो वो कल्याणकारी होती है, शुभ होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार एक नवरात्र घट रहा है। इसके कारण से भगवती का जब प्रस्थान होगा तो वो होगा महिष के ऊपर, और महिष पर जब भगवती जाती हैं तो वो विशिष्ट पर शोक दुख कारण होता है। तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवती जाए ना घर से, क्यों प्रस्थान करवाना है भगवती का, अरे वहीं विराजे, नित्य प्रति उनका पूजन करें,
श्रद्धा से भगवती का, जहाँ भगवती विराज जाए तो फिर कनिष्ठ का योग बनता क्यों है? तो हमको प्रस्थान कराना ही नहीं है भगवती का, यही उपाय है, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि मैडम गणेश को लेकर आते हैं, विसर्जन करा देते हैं। अरे विसर्जन क्यों कराना है भगवती का? पदार्पण कराना है, पदार्पण करने का मुहूर्त है, क्यों भेजे भगवती को? तो ये पदार्पण करके रखिए, नित्य प्रति पूजन करते रहें भगवती का, क्या दिक्कत है? श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन करने से संपूर्ण मनोत्तों की सिद्धि होने के योग बन सकते हैं। 31 तारीख सोमवार का अवसर, और इसमें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गणगौर है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के योग से आपका योग बड़ा अच्छा बना हुआ है, सरलता रहेगी, धर्मपरायण मन रहेगा, धर्म में श्रद्धा रहेगी, और जितनी धर्म में श्रद्धा रहेगी उतना बढ़िया आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। मत्स्य जयंती है इस दिन, भगवान विष्णु का मत्स्य के रूप में इस दिन अवतरण हुआ था, तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, गौरी गणेश का विशेष स्तर पर पूजन करें, श्रद्धा के साथ लाभ के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है, और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं, और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का, नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है, और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है, और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं, और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं, और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई है, तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों, तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा।
तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष, और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।